बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी घोषित हुए राजेंद्र सोलंकी जी। साथियों, आपका स्वागत है एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज में। हम आपकी मुलाकात कराते हैं यहाँ बहुजन समाज पार्टी से। अभी अभी प्रत्याशी घोषित हुए हैं राजेंद्र सोलंकी जी। राजेंद्र सोलंकी जी एक काफी समय से राजनीति कर रहे हैं। हमारा तो खैर बचपन गुजर गया और काफी समय से हम देखते आ रहे हैं राजनीति करते, लेकिन यहाँ गौतम बुद्ध नगर लोकसभा पर बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी घोषित हुए हैं राजेंद्र सोलंकी जी। सोलंकी जी, आपका स्वागत है एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज में। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद के एक बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया। ये मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी को मैं कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ और बहन जी को, मायावती बहन जी को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं गौतम बुद्ध नगर से चुनाव लड़ सकूँ। और मैं जो यहाँ के लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, जो सांप्रदायिक सद्भाव, जो जाति का संघर्ष यहाँ पे एक व्यक्ति ने खड़ा कर दिया, उसको ख़त्म करने के लिए और मैं मोहब्बत के पैगाम लेके आया हूँ। मैं भाईचारा लेके आया हूँ। मैं सबको मिलाने के लिए इस क्षेत्र से चुनाव लड़ता हूँ। अच्छा सोलंकी जी, आपने बड़ी राजनीति की है, विधायक भी रहे हैं, बड़े दबंग विधायक रहे हैं आप। लेकिन घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। घमंड की बात किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जीत उनके हाथ में नहीं है, जीत ईश्वर के, अल्लाह ताला के हाथ में है या जनता जनार्दन के हाथ में है। ये कहना कि मैं जीत गया, वो अल्लाह ताला और ईश्वर का भी विरोध कर रहे हैं, और ये कहना कि मैं जीत गया, वो जनता का भी विरोध कर रहे हैं। उस मतदाता का अपमान कर रहे हैं जो मतदाता मशीन पर वोट डालने जाता, उससे पहले आप रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप उस मतदाता के खिलाफ काम कर रहे हैं। और इस तरह किसी प्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए, नंबर एक। दूसरा, जो इस तरह की बातें बीजेपी का प्रतिनिधि करते हैं, उससे समाज टूटता है, जुड़ता नहीं है। उससे मतदाता के दिल को तकलीफ होती है कि बिना हमारे वोट डाले रिजल्ट तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। और इससे ये भी महसूस होता है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि बिना मतदाता के ही मशीनों से रिजल्ट डिक्लेयर कर दें। ये भी महसूस देते हैं। तो मेरा जो चुनाव है वो भाईचारे के लिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरा चुनाव मोहब्बत के पैगाम के लिए है। मेरा चुनाव उन मतदाताओं के चरणों में रह करके, जो मुझे चुनेंगे, उनके चरणों में रह करके, अपने सर पे उनका हाथ आशीर्वाद ले करके मेरा चुनाव होगा। जो नौजवान बच्चे हैं 18 साल से लेकर के 40-45 साल तक, उनको मैं मोहब्बत करूंगा, गले लगाऊंगा, प्यार करूंगा, ताकि वो ऐसा प्रतिनिधि चुन सकें जो प्रतिनिधि इस क्षेत्र का हो। जो माननीय प्रतिनिधि हैं, जो एमपी हैं इस समय, वो राजस्थान के हैं। और इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि खुर्जा से लेकर के नोएडा तक, अलीगढ़ के बॉर्डर से लेकर के गाजियाबाद के बॉर्डर तक, हरियाणा के बॉर्डर तक, क्या 5 विधानसभाओं में कोई इस लायक नहीं मिला कि जिसको वो एमपी का चुनाव लड़ा सकें। तो मैं क्षेत्र का प्रतिनिधि करता हूँ, वो राजस्थान का प्रतिनिधि करते हैं। नंबर अगला, वो दौलत पे चुनाव लड़ रहे हैं कि मेरे पास दौलत है। मैं मोहब्बत के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे पास मोहब्बत है, लोगों का प्यार है, दौलत नहीं है, तो वो इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मोहब्बत और इंसानियत। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कहते मैं तो वोटर को खरीद लूँगा। ईमान सब्जी की दुकान हो सकती है, दाल की दुकान हो सकती है, और किसी चीज़ की दुकान हो सकती है। ईमान की और इखलाक की कोई दुकान नहीं है, वो कहीं नहीं बिकता है। मोहब्बत की दुकान उनके पास नहीं है, मेरे पास मोहब्बत की दुकान है। वो ईमान नहीं खरीद सकते, कोई इखलाक नहीं खरीद सकते, वो लोगों का चरित्र नहीं खरीद सकते, क्योंकि इसकी कोई दुकान ही नहीं है। ये कह करके तो यहाँ के मतदाताओं को और यहाँ की पब्लिक को वो इंसल्ट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं कि मैं खरीद लूँगा। सब्जी नहीं है, दाल नहीं है जिसे वो खरीद लेंगे। और मोहब्बत उन्होंने खरीदी नहीं। यदि मोहब्बत उन्होंने खरीदी होती तो राजेंद्र सोलंकी आज बहन जी के हाथी पे चढ़ करके उनको हराने की कोशिश नहीं करता। दूसरा, हाथी गणेश भी है, उसकी हाथी की पूजा भी होती है। तो जहाँ भगवान की पूजा होती हो, उससे वो कैसे लड़ सकते हैं। अच्छा सोलंकी जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अखिलेश जी दावा करते हैं मुस्लिम वोटरों का, और आपके जो शुरू से राजनीति आपने कांग्रेस की है, मुस्लिम आपके बहुत ज्यादा सपोर्टर रहे हैं, तो क्या मुस्लिम वर्ग का आपको समर्थन मिलेगा? मुझे मुस्लिम वर्ग का 100% समर्थन
मैं ये कह सकता हूँ खुदा को, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करके, कि मैं मुसलमानों का ऐसा खादिम रहा हूँ। अपने एमएलए के टाइम में सिकंदराबाद में दंगा हुआ, राजेंद्र सोलंकी के छाती पे गोली लगी जा रही थी, बीच में पहुंच गया, कोई पहुंच नहीं सकता दंगे में, मैं खड़ा हो गया, आग नहीं लगाने दूंगा मैं। नंबर 1, जब मैं एमएलए बना तो बिलासपुर के लोगों ने, इन्हीं सब भाइयों ने वहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा जुलूस निकाला कि जैसे कि किसी अपने भाई का निकाल, वो भेदभाव करते हैं। मैं मुस्लिम कम्युनिटी का खादिम हूँ। मैं अपने इखलाक से, अपनी मोहब्बत से, निश्चित तौर पर समाजवादी को वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि समाजवादी वाले ने के बारे में कुछ जानते ही नहीं। मैं नहीं जानता समाजवादी कैंडिडेट कौन है। राजेंद्र सिंह सोलंकी की अच्छाई बुराई सब जानते हैं। अच्छा सोलंकी जी, चुनाव भी शुरू हो चुका आपका, आप डिक्लेयर भी हो चुके और आप एक तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या अपील करेंगे लोगों से? मैं ये अपील करूँगा, मोहब्बत के लिए, भाईचारे के लिए, जाति की एकता के लिए, धर्म की एकता के लिए आप उस व्यक्ति को वोट दें जो सबको साथ लेके चल सकें। दूसरी अपील मेरी ये है, आप उसको वोट दें जो आपके क्षेत्र का हो, बाहर वाले को नहीं। साथियों, आपने देखा हमारे साथ मौजूद थी एक शख्सियत राजेंद्र सोलंकी जी। काफी समय हो गया राजनीति करते करते, अब गौतम बुद्ध नगर से बसपा ने इन्हें उम्मीदवार घोषित किया है। इनका कहना है कि सर्वजन का उन्हें समर्थन मिलेगा और वह चुनाव जीतेंगे, और उनका जो पैगाम है वो मोहब्बत का पैगाम है। उनका ये भी कहना है कि मुस्लिम मतदाता और सभी मतदाता सर्वजन उन्हें ही समर्थन करेंगे।